अस्सलामुअलैकुम। सिटी कॉर्नर टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शहरोज ताहिर। नाज़रीन, आज का हमारा सेगमेंट सेलिब्रिटीज़ मीटअप, जिससे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सेलिब्रिटीज़ से और नामवर लोगों से। आज के हमारे पहले सेलिब्रिटी जिनका ताल्लुक़ मौसीकी के एक घराने से है, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आइए जनाब मुलाकात करते हैं जनाब शहजाद संतू खान कव्वाल से। तेनू सामने बैठा के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद साहब बताइएगा कि कव्वाली का आगाज़ आपने कब से शुरू किया? कव्वाली का आगाज़ मैंने 7 साल की उम्र में किया शुरू। कव्वाली में आपके उस्ताद कौन से हैं और आपने उनसे क्या क्या सीखा? कव्वाली में मेरे उस्ताद मेरे वालिद साहब हैं, उस्ताद शगन साहब हैं। अच्छा ये बताइए, कव्वाली का आगाज़ पाकिस्तान से शुरू किया, उसके बाद आपने बैरून मुल्क के दौरे किए, तो मुझे बताएंगे कि कौन कौन सी आपको बैरून मुल्क या पाकिस्तान के लिहाज से मुश्किलात दरपेश हुई? इस तरह है, बड़े घराने से जो इंसान बिलोंग करता है जी जी, वो एक सैंड बोर्ड तो होता है सही, लेकिन उसके बाद आपने अपना फ़न भी दिखाना है। बेशक। तो फ़न के साथ ही आर्टिस्ट है, और आर्टिस्ट तभी अच्छा है अगर वो काम अच्छे तरीके से अपना करे। अच्छा ये बताइएगा, बैरून मुल्क का पहला दौरा किस सन में हुआ और कौन सा प्रोग्राम किया और किस मुल्क में जाके किया? जी, सबसे पहला टूर मेरा 2015 में हिंदुस्तान का था, इंडिया का। सही। तो 3 मरतबा मैंने परफॉर्मेंस की हिंदुस्तान में। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और जुनून था, एक जुनून था मुझे कि मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ। तो क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान की कला जी, बहुत उभरती हुई कला है। जी जी, मैं पाकिस्तान से गया था, तो उधर तो है ही उभरती हुई, लेकिन पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। बेशक जी। फिर आपको पता है दिखाना होता है, तो मैंने पूरी तैयारी की। जाने से पहले तब हमारी वीज़ा भी नहीं आए थे, जब मैंने पूरी इसकी तैयारी की, पूरा उसको मैंने सोच समझ के जब मैंने वहाँ पे परफॉर्म की, मेरे वालिद साहब मेरे साथ थे, पूरा ग्रुप मेरे साथ था। तो मोहाली में पहला मेरा शो था, चंडीगढ़ में सही। एक सूफ़ी फेस्टिवल था, सांझ फेस्टिवल, वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया। और अल्लाह की ज़ात ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, बहुत आबरू दी। और अल्लाह के नाम से मैंने शुरू किया, अल्लाह के कलाम से, नबी की नात से मैंने शुरू किया। तो बड़ी इज़्ज़त मिली, बड़ी वज़ीराई मिली मुझे। अच्छा शहजाद साहब ये बताइएगा कि साथी जो इंडिया के फ़नकार थे, उनमें से कौन कौन से ऐसे फ़नकार हैं जिनके साथ आपने परफॉर्मेंस दी इंडिया में? नहीं, इंडिया में मैंने किसी के साथ परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े अच्छे लोग मुझे सुनने आए थे, जिसमें हमारे बुज़ुर्ग हैं पूरनचंद सब मडाली साहब, वडाली ब्रदर्स, बहुत अच्छे एक ख़ानदानी लोग हैं वहाँ पे, जिन्होंने मौसीकी को बहुत टाइम दिया। और उनके बेटे भी माशाल्लाह बहुत नाम है उनका, वो भी कर रहे हैं, लखविंदर वडाली साहब, वो मुझे सुनने आए थे। अभी भी मैंने उनके चैनल से एक मेरा न्यू सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, खैर। सही सही। अच्छा कुछ सुनाएंगे आप अपने नए सॉन्ग के बारे में? जी जी, इजाज़त है जी। इजाज़त। माशाल्लाह, बहुत खूब। तेनू सामने बैठा के तस्वीर वाह वाह, बहुत खूब। जी करदा मेरा
वेले मंगा बहुत मज़ा आया, बहुत उम्दा गाना। नाजरीन, इसकी लिरिक्स भी बड़ी खूबसूरत हैं जो कि शहजाद साहब ने गाया। जी अच्छा, मैंने ये लिखा भी मैंने खुद है। वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त लिरिक्स थी इसकी इसकी। जो ट्यून है वो भी मैंने जो कंपोज किया वो मैंने खुद ही किया इसको। कमाल कर दिया। हम लोगों ने तो ये गाना बड़ा पसंद किया, नाजरीन ने भी पसंद किया, इसलिए मैंने ज़ाती फरमाइश थी कि मैं इस गाने को आपके लबों से सुनूं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मशरक़ी और मगरबी म्यूज़िक करने में कैसा तजर्बा रहा? जी बहुत मज़ा आया। मैंने अपनी लाइफ में अगर अपनी लाइफ का मज़ा लिया तो वहाँ पे लिया है, अपने म्यूज़िक का मज़ा लिया तो वहाँ पे बहुत लिया मैंने। फ्रेंच और सूफ़ी को फ्यूजन में मैंने सुनने में ये भी आया कि मार्कस एंड शहजाद कंपनी, शहजाद संतू खान के साथ जो है आपने एक ये फ्यूजन तैयार किया, कि जी। उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जिसमें म्यूजिशियंस जो हैं वो फ्रेंच हैं, म्यूज़िक फ्रेंच है और इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो भी फ्रेंच हैं, लेकिन गायकी का अंदाज़ जो है वो पाकिस्तानी है। ट्रेडिशनल। और जो हमारा ट्रेडिशनल है सूफ़ी, ख़ास सूफ़ी उसमें मैंने किया है। उसमें मसलन गज़लें भी हैं, लव सॉन्ग भी हैं, लेकिन फर्स्ट मैंने सूफ़ी को प्रमोट किया। अच्छा शहजाद साहब, मुझे ये बताइएगा, इंडिया का तो एक्सपीरियंस आपने बताया, जी उसके अलावा कौन से दूसरे ममालिक थे जिनमें आपने परफॉर्मेंस दी? मैंने परफॉर्मेंस पूरे वर्ल्ड में दी है। यूरोप का टूर में हर साल मेरे 20 मुल्कों में 26 मुल्कों में टूर्स होते हैं हर साल। 10 साल से मैं रूटीन के साथ परफॉर्मेंस दे रहा हूँ वहाँ पे, जिसमें पुर्तगाल में मैंने किया है शो, स्पेनिया में किया है, स्विट्ज़रलैंड में किया है, मसलन बहुत सारी डच में किया है मैंने। सबसे ज़्यादा इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप में सबसे ज़्यादा आपको आपकी परफॉर्मेंस या आपको मज़ा सबसे ज़्यादा किस में है परफॉर्म करने में? परफॉर्म करने में मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये एजाज़ हासिल है कि सिनेस फेस्टिवल में मैंने परफॉर्म किया, ज़बरदस्त। वो मैक्स में मैंने परफॉर्म किया है, बोम फेस्टिवल में मैंने परफॉर्म किया है, जो कि सिनेस फेस्टिवल जो है वो पुर्तगाल में होता है, और वो मैक्स जो है वो मैंने फ्रांस में किया, और बोम फेस्टिवल जो है वो भी पुर्तगाल में, साउथ पुर्तगाल में है। सही। और बहुत बड़ा मेरा एक्सपीरियंस रहा सीरीज का और बोम फेस्टिवल का, क्योंकि ये यूरोप के बहुत बहुत बड़े फेस्टिवल हैं। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तानी कव्वाली और बाहर के जो लोग हैं जी। बैरून मुल्क में सबसे ज़्यादा पसंदीदगी किस चीज़ में करते हैं? देखिए, वो म्यूज़िक को लाइक करते हैं, म्यूज़िक की बीट को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और क्योंकि हम लोगों की ज़बान मुख्तलिफ होती है, अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, मौसीकी मुख्तलिफ होती है, मगर हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जब चाहे नुसरत फ़तेह अली ख़ान हो या दीगर कवाल हों या शहजाद साहब आप हों, वो बड़े मस्त हो के इस मौसीकी को से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होते हैं। शहरोज़, मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरे अल्लाह के नाम में, मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम में और मेरी मौला के नाम में, मौला अली के नाम में इतनी बरकतें हैं, इतनी फजीलतें हैं कि मैं जब नाम लेता हूँ मौला अली का तो लोग झूम उठते हैं। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या बताएं कि जो आपकी एक यादगार बन गया और जिसने आपकी ज़िंदगी को और इनकरेज किया हो। मैं लास्ट टाइम मैंने फ्रांस में हमारे टूर का नाम था कोवर टूर, तो उसमें एक मुझे एक्सपीरियंस मिला है कि क्योंकि हम फेस्टिवल्स में परफॉर्म करते हैं, हज़ारों की तादाद से मजमा होता है, तो हज़ारों की तादाद के मजमे में तो आप परफॉर्म कर लेते हैं सही। क्योंकि लोग दुनिया होती है, मज़ा ले रही होती है।
सबसे मुश्किल जो होता है ना, वो बहुत कम लोग आपको सुन रहे हो, और वो लोग मसलन उनके 200 लोगों का फेस्टिवल हो तो वो आपको सुनते हो, आपका म्यूज़िक उनके ऊपर वर्क करे, उनकी बॉडी पे वर्क करे, सही। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की ख़ास रहमत है, अल्लाह की ख़ास करीमी है हमारे ऊपर कि हमें अल्लाह ने इस तरह का बनाया, आपने इस काबिल समझा कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नात पढ़ते हैं, मौला अली बशकुर कुशा का कसीदा पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो उन लोगों के ऊपर एक वजद की कैफियत तारी हो जाती है। माशाल्लाह शहजाद साहब, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। जी नाज़रीन, ये थे हमारे शहजाद संतू खान साहब, जो कि हमारे पाकिस्तान नहीं बल्कि बैरून मुल्क की भी एक आला शख्सियत हैं कि जिन्होंने मौसीकी में अपना नाम कमाया। और इसके अलावा मैं आपके साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।